से पहले आपको एक ऐसी कल्पना देगा और ऐसे विचार देगा, और अगर आपने उन विचारों और कल्पनाओं के ऊपर अधिकार नहीं लिया, और वो ऐसा है कि पहले वो आएगा, आपको एक विचार देगा, वो ऐसा एक आया शैतान, समझो एक ईंट है, हाँ ऐसे लोग कब्जा करते हैं लैंड में, आएगा एक ईंट रख देगा, एक कल्पना दी, आप मस्त हो, हाँ ठीक है, सपना भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं हमें सपना आया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, अब 10 लोगों को गा रहे हैं हमें सपना आया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमें सपना है। अबे अधिकार लो सपने के ऊपर, गा क्यों रहे हो उसके बारे में? यही तो वो चाहता है, यही तो वो चाहता है। कल्पना देगा, सपना देगा। केवल क्योंकि आपको सपना आ गया इसका मतलब ये नहीं आपके ऊपर पूरा होगा। आपके ऊपर पूरा अधिकार यीशु ने आपको दिया है कि शैतान की, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर आपको अधिकार दिया है। हम लोग जम्मू में थे, वहां पे एक छोटा बच्चा तो नहीं, एक टीनेजर बच्चा था, वो आया, वो कहने लगा मेरे पिता एक पास्टर थे, उनको सपना आया कि उनको एक फलानी बीमारी हो गई और उससे उनकी मृत्यु हो गई, और वैसे ही उनके साथ हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। वो मेरे को कह रहा क्यों पिता ने, अपोस्टल जी मेरे परमेश्वर ने क्यों मेरे पिता को ये दिया? होशे 4:6 में लिखता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई। सपना परमेश्वर की ओर से नहीं था। शैतान भी दर्शन दिखा सकता है, शैतान भी सपना दे सकता है, आपको आगे दिखाऊंगा मैं। मगर अगर आपको नहीं पता कि पिता की इच्छा क्या है तो आप कुछ भी निगल जाओगे। यही तो वो युक्ति बनाता है, कल्पनाएं। इससे पहले वो आदम और हवा को मार सके, उसको पता था कि एक आज्ञा है परमेश्वर की। क्या आज्ञा है? आज्ञा ये है अगर तुमने इस फल को खाया तो जिस दिन इस फल को खाओगे क्या हो जाएगा? मर जाओगे। अब शैतान हवा को क्या कर रहा है? अब उसको एक सजेशन दे रहा है, देख कितना बढ़िया है ये फल। तो बाइबल कहती है पहले वो देखने लगी, अब वो देख रही है, हाँ ये फल तो बहुत बढ़िया है। अरे तू अब चल रही है, युद्ध चल रहा है। वो हम युद्ध नहीं समझते। लोग पता है कहते हैं नींबू रख दिया, टमाटर रख दिया। अरे ये नहीं है युद्ध, नींबू टमाटर रख दिया, मुर्गा रख दिया बाहर। असली युद्ध है जो इन दो कानों के बीच में हो रहा है हर रोज। ये है युद्ध, जो विचार उठ बैठ रहे हैं। ये है युद्ध, बाहर नहीं है। शैतान बड़े बड़े 2 लाल सींग के साथ नहीं आता आपके कमरों में, विचारों को लेकर आता है, कल्पनाओं को लेकर आता है, सजेशन को लेकर आता है। अरे क्या टाइम वेस्ट कर रही है तो संडे को? लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। क्या समय व्यर्थ कर रही है तू? दुनिया कहां पहुंच रही है ये देखो, ये समय वेस्ट कर रहे हैं संडे को। फिर आपने वो सुना, आपने कहा हाँ बात तो ठीक है। देखने लगी, सुनने लगी, अपने दिल में फिर सोचने लगी। For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God, pulling down of strongholds. That every imagination, every high thing that exalts itself against the knowledge of God. हर एक बात। हाँ, आज कितने सारे ऐसे मसीह बच्चे कॉलेज में जाकर यीशु को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर जो है उसमें दुष्ट आत्मा घुसी हुई है, और वो साइंस से उन्हें बताना चाहता है कि परमेश्वर नहीं है। और क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं आया, नहीं सीखा, गिर गए उस वॉरफेयर में। बोला ये सही बोल रहा है, ये कुछ नहीं होता। इमेजिनेशन, एवरी हाई थिंग जो आपके अंदर कभी होता है, आप बाइबल पढ़ो, एक रीजनिंग उठती है। दैट्स द वॉरफेयर, दैट्स द वॉरफेयर। जो कल्पनाएं, एक कल्पना दी, अरे तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसे रहे, एक कल्पना। अब आपने क्या किया? उसका खंडन
नहीं किया। बहुत तेज है शैतान। 6000 साल से कोई मूर्ख आदमी भी 6000 साल तक एक सब्जेक्ट पढ़ेगा तो थोड़ा तो बुद्धि आ जाएगी उसमें। 6000 साल से इंसानों को स्टडी कर रहा है। फिर दोबारा किसी के साथ वैसे कहता है, अरे तुझसे कोई प्यार नहीं करता। अंदर चल रहा है, मेरे माँ बाप ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मेरे भाई बहन ने मुझसे कभी। अब पिक्चर चलने लग गई, ईंटें लगा रहा है, टक 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 टक, अब ईंटें लग रही हैं, अब सूख रही हैं, मोटी दीवार बन रही है और अब एक गढ़ बन गया है नेगेटिव माइंडसेट का, नेगेटिव थिंकिंग का। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अब कमरे के अंदर बंद है, अंधेरे कमरे में, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अरे उस क्रूस की ओर एक बार नजर उठा के देखो तो पता लग जाएगा कि परमेश्वर ने आपसे कैसा प्रेम किया। हाँ, For God demonstrated His love। बोला नहीं केवल, अरे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया अपने प्रेम को, अरे प्रमाणित करके दिखाया कि वो हमसे प्रेम करता है। केवल बोला नहीं आई लव यू, अरे क्रूस पर जब वो टंग गया नंगा, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। God was demonstrating His love to mankind. How can you say no one loves you? हाँ, वॉरफेयर चल रहा है। अब कलीसिया में आ रहे हैं, अब शैतान बोल रहा है, देख तू जाएगी, तू जाएगा, कोई तेरे पास नहीं आएगा पूछने के लिए। और बैठे चेयर में अकेले, कोई मेरे पास नहीं आ रहा। अरे तो तुम उठ के चले जाओ। ये होता है आत्मिक मल्लयुद्ध। सिंह के साथ नहीं आता आपके कमरे में, सजेशन देता है ऐसे। क्या फायदा कलीसिया आने का, क्या फायदा? इससे बढ़िया तो घर में YouTube में देख लेंगे हम। हाँ, अरे YouTube वहां ठीक है जहां कोई कलीसिया नहीं है, जहां परिवार मिल रहा है वहां मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ठीक है, अभी तक और चले? गुड़गुड़ तो नहीं हो रहा पेट में? ठीक है। सो व्हाई डज डेविल वर्क थ्रू योर इमेजिनेशन? बिकॉज ही नोज व्हाट यू इमेजिन एंड व्हाट यू थिंक अफेक्ट्स योर लाइफ। क्योंकि शैतान जानता है कि जो आप कल्पना करते हो और जो विचार आपके मन में चलते हैं वो आपके जीवन को बदलते हैं, प्रभाव डालते हैं। वो मूर्ख नहीं है, असली वॉरफेयर कर रहा है, वहां मार रहा है। जब लड़ाई होती है दूसरी आर्मी शॉपिंग मॉल्स नहीं उड़ाती, पहले जहां आर्मी के मेन वेपन्स हैं वो उड़ाती है। उसको पता है इनके हथियार कहां से काम करते हैं, इसीलिए वहां अटैक करता है। आपके सोच, बिकॉज हियर दिस, wherever your imagination goes your faith flows। जहां कहीं आपकी कल्पना जाती है आपका विश्वास भी वहीं जाता है, आपका विश्वास भी वहीं जाता है। इसीलिए क्या सोचते हो, क्या अंदर विचार चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर विचारों पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें जंगली घोड़ों की तरह चलने दिया तो एक जैवन, आप जानते हो द बाइबल से रिजॉइस एंड अगेन आई रिजॉइस। हाउ शुड आई रिजॉइस गॉड? आई डोंट फील लाइक रिजॉइसिंग, बिकॉज रिजॉइसिंग इज नॉट अबाउट अ फीलिंग, रिजॉइसिंग इज अ चॉइस। आनंदित रहो। प्रभु मुझे तो लग नहीं रहा आनंदित, मैं तो इतना लो फील कर रहा हूं। क्योंकि आनंदित फीलिंग से रिलेटेड नहीं है, विश्वास से आप आनंदित होते हो। ये एक चॉइस है। और जब आप वो चुनाव करते हो तो फीलिंग्स भी पीछे पीछे आने लग जाती हैं। फीलिंग से ज्यादा बड़ा धोखेबाज कोई है नहीं। सुना आपने मैंने क्या कहा? फीलिंग से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। जो स्ट्रांग होगा उसके पीछे दल बदलता है। कुछ और मैं बोलूंगा नहीं अभी। हाँ,
फीलिंग्स दल बदलती हैं। क्या बोला मैंने? फीलिंग्स। अभी आपको बिल्कुल अब सुबह उठे, आज मुझे बहुत ही लो लग रहा है, तब तक आपने कहा नहीं, वचन में क्या लिखा है? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, यहोवा का आनंद मेरा बल है। सो यू सेड आई विल मेक अ कॉन्शियस चॉइस टू रिजॉइस। सो आपने आराधना लगाई, आपने हाथ खड़े करे, आपने कहा प्रभु मैं अपनी फीलिंग्स में नहीं, मैं प्रभु तेरी उपस्थिति में आने। थोड़ी देर में फीलिंग्स खड़ी हैं, कह रही अरे ये तो इसके पीछे जाना पड़ेगा, फिर फीलिंग्स भी आपके पीछे आ जाएंगी। फिर फीलिंग्स ट्रेन के डब्बों की तरह हैं और विश्वास इंजन की तरह है। कई लोगों ने क्या किया है, ट्रेन के डब्बे को आगे लगा दिया इंजन के, कह रहे चल क्यों नहीं रही है हमारी गाड़ी। अरे फीलिंग्स से हम लेड नहीं होते। वी आर नॉट लेड बाय फीलिंग्स, वी आर लेड बाय फेथ। पौलुस जो एक ऐसी जेल में बंद था जहां कोई खिड़की नहीं, डंजन, इट वॉज नॉट इवन अ जेल, इट वॉज अ डंजन, चेन्स एंड शैकल्स, उसके हाथ और पैर में इतनी मोटी सांकलें बांधी हुई हैं, और वो लिख रहा है आनंदित रहो। और सदा मैं कहता हूं आनंदित रहो। हाँ, आज कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कार में एक स्क्रैच लग जाए तो हाय हमारी नई गाड़ी। आत्मा में कितने भी डेंट लगे हों, कार में डेंट नहीं लगना चाहिए।